ये जो चापलूस ग्रुप है पूरा तज्जियाकारी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए चापलूसी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं करते। सो ये जो चापलूस ग्रुप है ये तब भी करीब था, अब ये सारे के सारे गलत साबित हो गए हैं, लेकिन आज भी चापलूसी की वजह से वही करीब है। हम दूर हैं लेकिन हम बात खरी करते हैं। सर हम दूर भी हैं, बात भी खरी करते हैं, और असल में हम अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कभी कहा ही नहीं, हम अपने आप को कहते हैं कंसर्न्ड फैंस। तो अगर तो कंसर्न्ड फैंस जो हैं और जो चार चीज़ें देख लें, और वैसे भी ये अब समझने की ज़रूरत है कि पहले सर एक ज़माने में होता क्या था कि जो क्रिकेटिंग विजडम था ना, वो एक शख्स के पास आता था रसाले पढ़ के, किताबें पढ़ के, मैचेस के स्टैट्स देख के, और वो भी उसको ऐसे नहीं मिलते थे गूगल करके, किताबें होती थी जिसके अंदर तमाम साल के आया करते थे, या चले एवरी 6 मंथ्स, या उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी दीगर अखबारात के अंदर जाके, तो फिर वो एक क्रिकेट की स्पोर्ट्स का एक एनालिस्ट बन सकता था। और ये डेटा फिर वो बड़ा अपने हिफाजत करके लोगों को देता था, मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम अ पोजीशन जिसके अंदर शायद पीसीबी ने रखा हो उसको, या किसी चैनल ने रखा हो, और फिर आगे से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो थे, जो कि जिन्होंने मेन स्ट्रीम पे आना है, वो उसके बारे में गुफ्तगू करते थे। अब क्या मसले वाली बात है, अब तो तमाम डेटा जो है वो सामने है, पब्लिक नॉलेज है कि आप कोई भी आज से माजी के भी स्टैट्स उठा लें, किसी पूरी प्लेयर की करियर के ऊपर आप बैठ के अगर टाइम दे, आप उसको खोल के बैठ सकते हैं कि यहाँ इशू, अगर थोड़े सियाने और आपको गेम की समझ आती हो तो अब माहौल चेंज हो गया। माहौल चेंज हो गया है थोड़ा सा। मुझे अभी एक और चीज़ लगती है, और हालांकि मैं तो आपको पता है कितना ज़्यादा डाटा ड्रिवन आदमी हूँ, मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि डाटा पे रिलायंस पूरी वही करनी चाहिए, अब आगे आने वाला दौर ही वो है। हैविंग सेड दिस, थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा मिक्सचर इसलिए होना चाहिए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं पुराने 90s के लेजेंड्स, ये भी बहुत ऑफ हैं। उसकी वजह ये है कि ये डाटा पे रिलायंस बिल्कुल रखने के हक में नहीं है। अच्छा, और जो हमारे ये तज्जियाकार हैं ये भी बहुत ऑफ हैं, इनमें से कुछ हक में है डाटा के, कुछ खिलाफ हैं, बट इन एनी केस ये खेले कभी नहीं क्रिकेट, बहुत घटिया लेवल पे खेले हैं लेकिन खेले हुए ये भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये भी बात कर लेते हैं कि गैरी कर्स्टन जो हमारे कोच हैं, वर्ल्ड कप तक हमारे कोच हैं, उसके बाद भी अल्लाह करे रहे, पता होता है ना आपको, सिर्फ एक टूर्नामेंट में कोच फारग हो जाते होते हैं। हमारे इधर खुदकुशियाँ हुई हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, वो खुदकुशी थी जैसे भी था वो। और फ़खर ज़मान को इन्होंने बाकायदा बहुत टाइम लगाया उसके साथ। अगर फ़खर ठीक खेला है, अगर फ़खर ज़मान जो है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग ऑर्डर के अंदर अगर आप आ जाए टुवर्ड्स द मिडल ऑर्डर, तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान की अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाकी इफ्तिखार और इमाद तो डेफिनेटली, बट वो तो आए ना फिनिश करने के लिए। तो आई थिंक गैरी कर्स्टन का भी इनपुट जो है वो भी आपको फ़ायदेमंद साबित होनी चाहिए। एक नज़र है, आप देखें, अब अगला मैच मेरे ख्याल में ट्यूसडे को है, फिर एक मैच थर्सडे को है हमारा। सो ये दोनों मैचेस हमें बड़ी क्लोजली देखने चाहिए, और बड़ा इसके अंदर से चीज़ें जो हैं हमें शो पे तो हम बात करेंगे, ज़ाहिर दोनों मैचेस करेंगे अगले जुमे इंशाल्लाह, बट ये ज़रूर जो आवाम को की तरफ को मेरा मैसेज है कि आपने अगर क्रिकेटिंग, अब क्रिकेट जोन में कुछ लोग होते हैं ना जो ज़रा वो फैशनी क्रिकेट वॉचर्स होते हैं, जब बड़ा टूर्नामेंट हो, कि इंग्लैंड वाला ज़रूर देखें आप, ये बड़े चीज़ें आपको दिखा, बड़ी चीज़ें एक्सपोज करेगा। बिल्कुल, गैरी कर्स्टन का ना एक्सपीरियंस एक तो ज़ाहिर IPL का भी है, वैसे भी बड़े प्लेयर हैं। मुझे एक और चीज़ की वजह से उम्मीद इनसे बहुत रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट जो है ना वो ईयर राउंड वो साउथ अफ्रीका में होती है। सो मेरे ख्याल में वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा वो अडेप्ट कर चुके हुए हैं या अडॉप्ट कर चुके हुए हैं ये वाला मॉडल, इसको आप क्रिकेट कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, T20 जो है ना उसको मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन सबसे ज़्यादा समझते हैं। हाँ, सो बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है क्रिकेट जो है इंग्लैंड है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने लुक फॉरवर्ड टू दोज। और चलें, टीम अब अनाउंस हो गई है, बॉयज़ सारे मौजूद हैं इंग्लैंड में, खेल रहे हैं। आज़म खान विकेट कीपिंग कर रहा था, ये भी देख के अच्छी लगी ये चीज़। आज़म खान इंक्लूडेड है, इंजरी शायद उसकी ठीक हो गई है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम किसी दिन एक पूरा टॉपिक इस पे भी करेंगे कि आप पाकिस्तानी मेट डिपार्टमेंट को अक्सर लाइट सी झुकते करती हैं, हालांकि मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। बाहर भी तो अब इंग्लैंड वालों को नहीं पता था कि पहला मैच वॉश आउट हो जाना है, श्रीलंका वालों को नहीं पता होता, तो बाहर का मेट डिपार्टमेंट को और यहाँ के मेट डिपार्टमेंट को हम किसी दिन कंपेयर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।